नेचर प्रेमी यूके जूरो 2 परिवार, ये आध्यात्मिक चैनल आप सभी हमारे जितने परिवार के सदस्य हैं, आप सभी को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन करता है। मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और आपको पवित्र श्रावण मास की कोटिशः बधाइयाँ और शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का आप सभी पर असीम अनुकंपा बनी रहे। मित्रों, श्रावण मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बाबा चक्रवर्तेश्वर महादेव से एक पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त प्रातःकाल में बाबा चक्रवर्तेश्वर महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यह प्रातःकाल का दर्शन है, सभी में उमंग है, उत्साह है, क्योंकि पवित्र कांवड़ प्रारंभ होने वाली है। हम लोगों ने मंदिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की और हम चले अब बसों में बैठ करके आगे बढ़ जा रहे हैं। बैजनाथ धाम को पार करके हम पहुंच चुके हैं उत्तर की काशी, उत्तर का वाराणसी, उत्तर का केरल। माँ सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट में बागेश्वर धाम, बाबा बागनाथ धाम और माँ सरयू के किनारे पहुंच चुके हैं सभी कांवड़। प्रातःकाल से सभी अपनी अपनी तैयारियों में तल्लीन थे। कांवड़ सजाए गए, उनको बनाया गया और सभी ने बाबा भोलेनाथ का नाम लिया और बढ़ चले आज की पवित्र कांवड़ यात्रा की ओर। भगवान भोले का स्वरूप सभी कांवड़िए पहुंच चुके हैं बाबा बागनाथ के पवित्र स्थली में, बाबा बागनाथ धाम में, बागेश्वर धाम में। और ये माँ सरयू अपनी अविरल धारा बहते हुए, कलकल करते हुए बह रही है। ये भगवान भोलेनाथ की एक विशाल मूर्ति है जो बागनाथ धाम के ठीक सामने की ओर हैं। ये बाबा बागनाथ का धाम है। व्याघ्र के रूप में विचरण करने के कारण इस स्थान में बाबा भोलेनाथ व्याघ्र का रूप धारण करके विचरण करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर यानी बागेश्वर पड़ा। और यह वर्तमान में हमारी देवभूमि उत्तराखंड का एक जिला है। माँ सरयू के किनारे सभी भक्तों ने पवित्र श्रावण मास में स्नान किया और स्नान करने के बाद सभी माँ सरयू की आरती के लिए तैयार हो रहे हैं अपने अपने परिधानों को पहन करके। और ये माँ सरयू की आरती का दर्शन चल रहा है और आरती के दर्शन आप भी हमारे साथ करें। माँ गंगा की आरती पवित्र श्रावण मास में करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ गंगा की आरती का आप दर्शन करें। और सभी ने माँ गंगा की आरती की, उनको पुष्प अर्पित किए और माँ सरयू का इस त्रिवेणी घाट से, माँ सरयू, गोमती, विलुप्त माँ सरस्वती नदी है, उसके त्रिवेणी घाट से हम आगे की ओर बढ़ चले। हमारे शिव भक्तों की टोली, भोलेनाथ की असीम भक्तों की टोली बढ़ चली है। ये बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन आप करें। ये बाबा व्याघ्रेश्वर बागनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग के आप दर्शन करें। मित्रों, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, वहीं आप बैठे बैठे बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भक्तों में बड़ा उत्साह है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बागेश्वराय, शिव बागेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ये अवसर बड़े जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद उदय होते हैं। जब भाग्यों का उदय होता है, जब भाग्य परिलक्षित होते हैं, तब इस प्रकार के उत्सवों का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का, इस प्रकार की भक्ति का अवसर भक्तों को मिलता है। सभी भक्त बाबा भोलेनाथ में, बाबा बागनाथ धाम में जल अर्पित कर रहे हैं और ये देवता अवतरित हुए, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा बन जाता है कि भोलेनाथ अवतरित हो ही जाते हैं कि नंदी महाराज हैं और सभी भक्त बाबा बागनाथ धाम के प्रांगण में हैं और बाबा बागनाथ महादेव से सभी ने आशीर्वाद लिया। आज के इस पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो। बागनाथ धाम के निकट ये कुछ भक्त अपनी दुकानें भी लगाते हैं, सजाते हैं। वहाँ से आप बाबा भोलेनाथ का उनको जो वस्तुएं अर्पित होती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब भक्त बढ़ चले हैं। 25 किलोमीटर की एक दिवसीय कांवड़ यात्रा पूर्ण करने के लिए ये जो कांवड़ यात्रा है, इसमें सभी भक्तों ने संकल्प लिया है कि आज का पूरा संपूर्ण दिवस, आज का दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और सभी ने अपने अपने जो पैरों में उन्होंने जो जूते पहने थे, जो चप्पल पहने थे, वो सभी वो उन्होंने खोल लिए और वो बिना चप्पल के ही चक्रवर्तेश्वर महादेव में बस में चढ़े थे। और यहाँ से स्नान आदि भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद अब प्रारंभ हुई ये कांवड़ यात्रा। अब हम बढ़ रहे हैं चक्रवर्तेश्वर महादेव की ओर। प्रातःकाल का 10 बजे का समय है और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। सभी भक्तों में उत्साह है, सभी नृत्य करते हुए, क्योंकि आज का दिवस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। जितना कष्ट, जितनी परेशानी भक्तों को आएगी, जितना कष्ट भक्त सहन करेंगे भगवान भोलेनाथ के जल लेने में, उतनी भक्ति साकार होगी और उतना प्रतिफल मिलेगा संपूर्ण क्षेत्र को। क्योंकि ये सनातन धर्म की संस्कृति की विशेषता है कि कोई भक्त जो है वो अपने लिए कार्य नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण वैश्विक कल्याण के लिए वो कार्य किया जाता है। कितने जोश से लवरेज भक्त हैं, कितना जोश है। और सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के संगीत में अपना नृत्य प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को नटराज कहा जाता है और सभी भक्त जो हैं वो अभी भोलेनाथ का स्वरूप हैं, इसलिए अपने अपने अलग अलग नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए, और किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट का अनुभव नहीं है। बस नाम है तो भगवान भोलेनाथ का है, कृपा है तो भोलेनाथ की है। तो भक्त बढ़ चले हैं अपनी कांवड़ को संपन्न करने के लिए और बिल्कुल अनुशासित तरीके से भक्त बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे शनह शनह भगवान सूर्यदेव भी अपनी तपिश को बढ़ाते हुए, सड़क थोड़ी गर्म होने लगी है। बगल में छोटे छोटे कंकड़ हैं, थोड़ा सा पैरों में चुभन भी होती है, क्योंकि पहाड़ों में पहाड़ों की जो सड़कें होती हैं वो इतनी साफ नहीं होती हैं। अगल बगल में कंकड़ पत्थर भी चुभते हैं, लेकिन असर होगा नहीं, क्योंकि सभी भक्तों में भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है और सभी नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस भक्तों का एक संकल्प है, हम चलेंगे कंकड़ पर तो जल चढ़ेगा शंकर पर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मित्रों, पवित्र कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, इसका वृतांत, इसका महात्म्य हम आपको बताने जा रहे हैं। किसने सबसे पहले कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था, वो कौन थे जो सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा लाए थे, और पवित्र श्रावण मास में ही कांवड़
क्यों मनाई जाती है, कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, भक्त इतना कष्ट सहन क्यों करते हैं, इसका हम वृतांत आपको बताएंगे। भोलेनाथ, जितना कष्ट हम भक्तों को आ रहा है उतनी प्रसन्नता, उतनी संपन्नता आप सभी भक्तों में रखें। आपने जिस प्रकार से इस चैनल को अभूतपूर्व सफलता प्रदान कराई है और इसको आप सफलता प्रदान करा रहे हैं और जिस प्रकार से आध्यात्मिक चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आप जिस स्थान में हैं, जहाँ भी हैं, हमको, हमारे परिवार को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं कैसी लगती हैं और कैसा आपको अनुभव होता है। तो मित्रों, साथियों, एक बार देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और सभी देवताओं को भय लगने लगा, भय होने लगा कि हमारी जान खतरे में है, हमारे प्राण राजा बलि हर लेगा। तो इस कारण सभी देवता देवराज इंद्र के साथ त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सृष्टि की रचना भी करनी थी, क्योंकि समुद्र क्षेत्र में जल ही जल था, केवल एक भाग ही पृथ्वी का दिखता था और पृथ्वी की रचना भी करनी थी। तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को उनके कल्याण का उपाय और इस सृष्टि की रचना का उपाय समुद्र मंथन बताया और उन्होंने कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और उसे पीने वाले जो भी उसे पीते हैं उसके सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए देवताओं, तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार ये कार्य तो केवल देवता पूर्ण नहीं कर सकते थे, इसमें अत्यधिक बल की आवश्यकता थी, अत्यधिक सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए दैत्यों को भी इस बात के लिए मनाना था। सभी देवता भगवान विष्णु के सुझाव के बाद दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के गए और उन्होंने अमृत के बारे में दैत्यों को बताया। तब समुद्र मंथन की तैयारियां की जाने लगी। समुद्र मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को स्थापित किया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। साथियों, अब इसमें एक बात और आई कि वासुकी नाग के मुंह से विष, भयंकर विष निकलता है और उसकी उस तरफ कौन पकड़ेगा और पूंछ की तरफ कौन पकड़ेगा। देवताओं ने थोड़ा चालाकी दिखाई और उन्होंने कहा कि पूंछ की तरफ तो कमज़ोर भाग होता है, ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए पूंछ की तरफ हम पकड़ेंगे और मुंह की तरफ शक्तिशाली भाग होता है, इस तरफ असुर पकड़ेंगे। तो असुरों ने उस बात को मान लिया और वो वासुकी नाग के मुंह की तरफ चले गए और देवता पूंछ की ओर चले गए। समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन में जो पृथ्वी की रचना के लिए आवश्यक जो वस्तुएं थी वो क्षीर सागर में छुपी हुई थी। तो भगवान विष्णु का समुद्र मंथन का अभिप्राय एक और भी था कि इस सृष्टि की रचना के लिए उन रत्नों का होना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए समुद्र मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन में जो पहला रत्न निकला वो था हलाहल विष। और मित्रों, समुद्र मंथन इसी श्रावण मास में प्रारंभ हुआ। जब पहला रत्न हलाहल विष निकलने लगा तो संपूर्ण सृष्टि जलने लगी, चारों ओर विष ही विष फैल गया और जितने सारे जीव जंतु थे वो मरने लगे और देवता भी मूर्छित से होने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि आप सभी देवता भोलेनाथ आदिदेव महादेव के पास जाएं और उनसे अनुनय विनती करें और तब जाकर के
सभी भक्त भोलेनाथ के पास गए, उनसे अनुनय विनती की और भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का पान किया। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उनका शरीर नीला पड़ने लगा। तो उनके शरीर को शांत करने के लिए, उनके विष को प्रभाव करने के लिए सभी देवता अन्यत्र पवित्र नदियों की ओर गए और वहाँ से जल लेकर के लाए और भगवान शिव को अर्पित करने लगे। और तभी से ये कांवड़ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। बैजनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। भगवान बैजनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ समय विश्राम लेने के बाद हमारी कांवड़ यात्रा पुनः यहाँ से प्रारंभ होगी। और ये यहाँ से चक्रवर्तीश्वर महादेव में जाने का वृतांत ये हम अपने अगले भाग में आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से मातृशक्ति उन कांवड़ियों के दर्शन करने के लिए, उन भोले के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं कि कितने कष्टों के बाद भोलेनाथ के अनन्य भक्त माँ सरयू के त्रिवेणी संगम से जल लेकर के आ रहे हैं।